हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आप जिस वक्त भी ये रीडिंग देखेंगे, जिस वक्त भी आपको लगेगा कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त एट द वेरी मोस्ट मोमेंट क्या सोच रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन है, इस रीडिंग को देखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो चाहते हैं कि आपको लिटरली ये पता चले कि आपका पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है, देन यू शुड क्लोज योर आइज़। आप अपने पर्सन का चेहरा जो है वो अपनी आंखों के सामने लेकर आएं एंड जस्ट आस्क देम कि मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। दिस विल हेल्प यू। ये एक्सरसाइज आपको मदद करेगी वो तमाम मैसेजेस रीड करने में जो इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं, और वो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इस वक्त मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं और उनसे पूछें कि मैं जानना चाहता हूँ या मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बाकी तमाम डिटेल्स इंट्रो की मैं बाद में दूंगी, बिकॉज इस वक्त आप फुल एक्टिव माइंड के साथ, एक कॉन्शियस एफर्ट माइंड के साथ आप ये जानना चाह रहे हैं एंड फील इट कि आपका पर्सन इस वक्त आपके साथ है। कोशिश करें कि आप इस बात पर गौर करें कि आप लिटरली अपने माइंड में अपने पर्सन को सामने बिठाए हुए हैं और आप बिल्कुल उनसे ही इस बात का क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त एट द वेरी मोस्ट मोमेंट क्या सोच रहे हैं। टॉक्सिसिटी, बाउंड है बहुत ज़्यादा, एंसेस्टर गाइड, एल्केमी। Spy, inspecting, renewal। आपने अभी रिसेंटली अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करने की कोशिश की और आपको कोई क्लू नहीं मिला। जिसको इन्होंने नोटिस किया है, ये सेम एक्सरसाइज आपके पर्सन ने आपके लिए भी की है। जैसे ये कार्ड आया था मैं उसी वक्त बोल सकती थी, मैंने फिर भी इस मैसेज को होल्ड किया। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें। इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी नेगेटिव लोगों में घिरे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। हर किसी पर शक होता है इनको कोई भी वेल विशर नहीं लगता, और कभी इनको आपका ख्याल आता है तो शायद इनको ये लगता है कि मैं अगर इससे बेग करूं, इससे इल्तिजा करूं, इसको कहूं तो शायद इसकी दुआ मेरे लिए लगेगी। एंसेस्टर गाइड्स, यू हैव सम साइकिक एबिलिटी, आपके पास कोई पावर्स हैं, आप बहुत यूनिक हैं और आप बहुत मेडिटेशन के साथ शायद ये काम करते हैं। ठीक है, इनसे कनेक्टेड कोई, इनसे रिलेटेड कोई पर्सन आपके ऊपर भी नज़र रख रहा है, क्योंकि शायद वो आप पर और आपके पर्सन पर डाउट करता है। कुड बी अ थर्ड पार्टी, बट इस वक्त आपके पर्सन अपने और आपके दरमियान के रिलेशनशिप में कोई स्पार्क चाहते हैं, कोई नई चीज़ चाहते हैं, कोई रिन्यूअल, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो रिन्यू कर दे रिलेशनशिप को। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग और सिंपल सी बात है। तो इस वक्त तो क्या सोच रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि रिश्ते में ताजगी लेकर आ जाए, रोशनी लेकर आ जाए, कोई चटाखा पटाखा जिसको कहते हैं ना, वो हो जाए। आपको क्लोजली वॉच कर रहे हैं ये, या तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको क्लोजली वॉच करें, या फिर ये वाकई आपको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको गौर से देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। किसी ख्वाहिश का इजहार होता है ना, वो चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है,
तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। बैलेंस देखिए, कारमा कुछ तो आपके और आपके पर्सन के दरमियान ऐसा ज़रूर हुआ है जो उनको बाज़ दफ़ा लगता है कि जो इंसाफ हो रहा है मेरे साथ, उसका करम बड़ा भारी है। ये है तो बात इंसाफ की, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है उसमें मेरा पलड़ा बहुत हल्का हो गया और किसी और का पलड़ा भारी हो गया है। तो मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी डीड्स हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसका पे बहुत हैवी करना पड़ रहा है, जिसका जो है ना वो खमियाजा जिसको कहना चाहिए ना, जिसकी पेनल्टी, हाँ पेनल्टी इज़ द राइट वर्ड, कि पेनल्टी जो है ना वो ज़रा भारी पेमेंट करनी पड़ रही है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये रिश्तों की फॉर्म में पेनल्टी हो सकती है, ये मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है, लेकिन है, बिल्कुल है, बेशक है, बजा है और ये होगी। ठीक है जनाब। तो अभी एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करें, वो ये चाहते हैं। आप उनको चेस करें, आप उनको स्पाई करें, उनकी मुखबरी करें, उन पर चेक करें, ताकि जब आप चेक करेंगे आपको कुछ पता चलेगा। आपको कुछ पता चलेगा, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, ये आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। कोई चीज़ है जो आपके एंड पर भी इनके दिल पर बोझ है, वो चीज़ें खुलेंगी, आप लड़ेंगे, भिड़ेंगे, ऑटोमेटिकली कोई स्पार्क क्रिएट होगा। तो हो सकता है आपने इनको लिटरली इस तरीके से माफ़ भी कर दिया हो, बट वट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बट वो जो सोच भी रहे हैं ना, उसमें भी वो आपकी हेल्प ही चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे मदद ही चाहते हैं। तो एट द मोमेंट आपके पर्सन की थॉट्स ये हैं। लेट्स एक्सप्लोर मोर, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? किस एनर्जी में है आपके पर्सन? What are they thinking right now? सेल्फ वर्थ। आपने बहुत कुछ होने के बावजूद भी इनके ऑरा में आप नहीं आए और इनके रौब में नहीं आए, इनके दबदबे में नहीं आए। आपने इनको, इनकी कुर्सी, इनकी पोजीशन, इनका ऑरा, इनका सोशल रेपुटेशन, इनका पब्लिक फिगर होना, सब कुछ चीज़ें आपने इनको थामी, इनको इनके सपोर्ट की और आपने कहा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो ये चीज़ बहुत हैरानगी से देखते हैं कि लोग मरते हैं, लोगों को तड़प होती है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हों जो कि बड़ा ही जिसके भरम हो, जिसके स्वैग हों, और आपने अपनी सिर्फ सेल्फ वर्थ को देखा है और आप यही चीज़ें फोकस करते हैं। रिजेक्शन, मे बी ये बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस करते हैं कि आप अजीबोगरीबी से इंसान हैं, कि आपने इनको बिल्कुल सिरे से ही जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इनके अंदर कुछ तो सलाहियत थी, कुछ तो किसी तो कैलिबर के थे। मे बी इन्होंने जिस वक्त आपको रिफ्यूज़ किया और रिजेक्ट किया हो, उस वक्त आपका टाइम ना चल रहा हो। अब आपका टाइम अच्छा चल रहा है, इनका टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है। ख़राब से मुरादी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब, बिकॉज ये पहला कार्ड काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो ये रिजेक्शन सोचते हैं, इनको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ उसकी तरफ से मुझे रिजेक्शन मिलेगा, रिफ्यूज़ल मिलेगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि जैसे सब मुझको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि ये आपके लिए नहीं सोच रहे इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी ख़ुद की अपनी पर्सनालिटी की एनर्जी क्या है, उसमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत सीरियसली अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में सोचना भी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, किसी और के खाते में काम करते करते कहीं वो अपनी ज़ात को तो नहीं भुला बैठे हैं। क्या उनकी कोई इज़्ज़त नहीं बची? क्या उनकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है? तो किस चीज़ के पीछे जा रहे थे? क्या वो बिल्कुल एक मिराज वाली बात थी कि वो चीज़ उनके बस में नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसके पीछे बहुत कुछ गवा दिया? उनकी इज़्ज़त कहाँ गई? ये तमाम चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा रह रही हैं। प्लस ये कि एक कम बैक होता है ना इंसान का, उस कम बैक में कितने लोग बाकी खड़े हुए हैं जो उनको दोबारा से एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या लोग उनको बातें सुना रहे हैं? क्या लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं? जो वही लोग जो कल को साथ में थे, अब वही लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे पहचानते ही नहीं थे। हर तरफ से जो ना रिजेक्शन का फियर नज़र आ रहा है। मे बी इनकी आई साइट का नंबर बढ़ गया हो, बिकॉज ग्लासेस जो हैं वो बहुत पेल से हुए हुए हैं। ये आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केचेस करते हैं, या इनको पेंटिंग करने का आजकल दिल कर रहा है। अगर आप बातचीत में हैं तो पता कीजिएगा। एक्सपेंशन, इनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपके कांटेक्ट में तो आप पता कीजिएगा किसी की गुड न्यूज़ आई है। अगर ये
एक मैरिड पर्सन है तो इनकी बच्चों में से किसी की गुड न्यूज़ आ रही होगी, फैमिली में कोई एक्सपेंशन हो रहा होगा। और अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है, देर इज़ समथिंग फर्टिलिटी से रिलेटेड फैमिली एक्सपेंशन है, कोई चीज़ बढ़ रही है, मे बी नीस एंड नेफ्यूज़ में कोई एडिशन हुआ है या कुछ है ऐसा मामला, ठीक है। डॉक्टर हो सकते हैं ये, और इनकी फील्ड ऐसी हो सकती है जहाँ पर एक डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ हो, मेटर्निटी का डिपार्टमेंट डेवलप हुआ हो, आई हैव नो क्लू। बट मैं यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को देख रही हूँ जो कि एक एक लाइफ में भी एक रिन्यूअल लेकर आए, ठीक है। क्रिएशन, दे वांट टू डू समथिंग न्यू, कुछ को क्रिएट करने वाली बात है। और पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा सफ़ा वफ़ा करेंगे, ये किसी से कंसल्ट करेंगे, कोई लिटरली इनको गाइड करे कि ये कुछ नया काम करें, कुछ नया क्रिएट करें जिसमें बिज़ी हो सकें। और इनका माइंड इस तरह का लग रहा है, इनको कोई पत्थर पहनने को कहेगा। अगर आपको स्टोन्स का शौक है तो मे बी आपने अगर इनको कोई गिफ्ट किया हुआ था, ये शायद पत्थर वत्थर नहीं पहनते होंगे, बिकॉज इस लेडी के हाथ में क्रिस्टल है जो कि हो सकता है वो इनको ऑफ़र करे कि आप ये क्रिस्टल पहने, ये पत्थर पहने, या इट्स अ वेरी रेयर मैसेज, ये हर किसी के साथ रेजोनेट भी नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है ये प्लांटेशन पे काम करें, ये किचन गार्डनिंग पे काम करें, इनको ऐसा लगे कि भाई मैं थोड़े से गार्डनिंग पर फोकस करूं, बिकॉज ये दरख्त है और उस पर को क्रिएट करने वाला जो है ना कुछ लगा हुआ है। तो देयर एनर्जी इज़ लाइक दिस, ठीक है। वर्कaholic, काम में अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर वर्कaholic हुए हैं बहुत ज़्यादा, और चाहते हैं कि काम मिले। काम नहीं मिल रहा तो चाहते हैं कि काम मिले, और काम मिल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो ना, क्योंकि रिजेक्शन मिल रही है ना, तो थोड़े से परेशान हैं इस बात को लेकर, ठीक है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोशल मीडिया से बचना भी चाह रहे हैं कि कोई इनको सोशल मीडिया पे ना ट्रेस करे, चेक ना करे, हाइड करना चाहते हैं। क्या हैपनिंग हुई है वल्लाह आलम। अपने अकाउंट्स वगैरह डिलीट कर दिए होंगे इन्होंने, अगर आपने डिलीट कर दिए तो ये आपको भी चेस कर रहे हैं, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देखते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आ जाओ भाई अटकन, लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. They are waiting for you. आपकी एनर्जी का, आपकी पॉजिटिविटी का रहम ही खा लें, ऐसा वाइब आया है। यस, एक फेज एंड हुआ है और एक फेज रिन्यू करना चाहते हैं, रिन्यूअल वहाँ पर भी आया था। दे वॉन्ट यू बैक, ठीक है। होपलेस लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत बदल गए हैं। 2 of Wands, डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, दूर हैं, दे वांट टू मीट यू भाई। अच्छा, ये भी चाहते हैं कि ये इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपसे मुलाकात भी कर लें, और ये लिटरली चाहते हैं कि आप भी ये बात बोलें कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। मैनिपुलेशन, 3 of Pentacles, yes, partnership, and the last card 2 of Cups, reunion. Let me show you the card, stand गिर ना जाए। वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ऊपर के ऑरिकल से डिफरेंट सिनेरियो और नीचे के टैरो डेक से डिफरेंट सिनेरियो। ये प्रोग्रेशन होता है एनर्जी का, कि रियली पता चले कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द माइंड, इन द ब्रेन, एंड देन एनर्जी, एंड देन फाइनली कि वो क्या सोच रहे हैं। भाई बड़े सब्र से काम लिया है आपके पर्सन ने, मैं इतना तो बता दूं। आपको लेकर तो उन्होंने वाकई बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है, कि इतना सब्र का मुजाहरा किया है कि सब्र के फल में कीड़े पड़ गए। यानी किस तरीक़े से आप इनको ट्रीट करते हैं, किस तरीक़े से आप इनको हैंडल करते हैं, इनको अब भी उम्मीद है कि आप इनको बिल्कुल डे 1 की तरह ट्रीट करेंगे। दैट इज़ वाई मैंने पहले ही कह दिया था
कि ये मान ही नहीं सकते कि इन्होंने अगर आपको हर्ट किया हो तो आप इनके लिए बददिल होंगे। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि आप किसी के लिए बुरा सोचें, ये बिल्कुल क्लियर है बात। हाँ, आपने इनके साथ एक चैप्टर को एंड कर दिया, लेकिन इन्होंने उस चैप्टर को एंड करने के बाद दोबारा से हमेशा चैप्टर्स को रिन्यू किया है। ये कभी भी डोर्स परमानेंटली बंद नहीं करते, और अभी भी ये यही चाह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी के डोर्स इनके ऊपर शट ना करें। बिकॉज सबसे तो इनको नेगेटिविटी मिल सकती है, सबसे तो इनको रिजेक्शन मिल सकती है। जो पॉजिटिविटी आपसे मिलती है उसके लिए ये अब भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट मिलेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। एंड देन विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, इट्स वेरी क्लियर कि इन ये तमाम सोचें ये आप तक भेज रहे हैं कि इफ़ आई एम इन अ थर्ड पार्टी, सो व्हाट्स अ बिग डील, एक्सेप्ट मी, कोई मसला नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना है ना, एक्सेप्ट मी, धौंस नहीं होती, तड़ी लगा देना। रियूनियन, मीटिंग, मुलाकात, कम बैक, रिकन्सिलिएशन, दे वांट यू बैक, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। तो जितना पुरजोश तरीके से आपने आंख बंद करके अपने पर्सन को सामने मैनिफेस्ट किया था, इमेजिन किया था ना, उतने ही पुरजोश तरीके से उन्होंने क्लियरली आपको कम्युनिकेट किया है कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार और मुंतज़िर हूँ, चाहे ख़ातून हो या मर्द, क्योंकि मुझे तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। मैं इसी पॉजिटिव एनर्जी और इसी होप की वजह से अपनी ज़िंदगी के कुछ एरियाज़ को पॉजिटिवली सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। तुमने लाख अपनी तरफ से मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए हों, लाख तुम्हारी तरफ से मेरे लिए राहें और रास्ते बंद हो चुके हों, लेकिन मैं कभी भी इसको एंड नहीं करूँ। मैं हमेशा इसको ओपन रखूँगा, ओपन रखूँगी। मेरे लिए मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी भी बंद नहीं होंगे, ना दिल के, ना सोचों के, ना मोहब्बत के, ना खुलूस के। क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि तुमको तो मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझको तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम डिनाई कर रहे हो या तुम डिनाई कर रही हो, तुमको भी मुझसे मिलना है। और मतलब ये एक इस तरह का एटीट्यूड है कि जो खुद चाह रहे हैं ना, वो आपके मुंह से उगलवा लें, बिल्कुल क्लियरली। एंड दे आर रेडी टू टेक दिस रिस्क एंड दे वांट यू डू समथिंग फॉर देम। ऐसा इनका ऐसी बात है, करो मेरे लिए कुछ, बाकी नो तो मेरी बजा के रखी हुई, तुम मेरे लिए कुछ करो, बिकॉज आई वॉन्ट यू। तो वट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? दे आर थिंकिंग दिस। जब इंसान को प्रैक्टिकलिटी में रियल वर्ल्ड से बड़े ठुड्डे मिलते हैं ना, तो पलट के इंसान वहीं आता है जहाँ उसको खुलूस मिला होता है, बिकॉज उस खुलूस को वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। तो वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, यही थी एक बात अच्छी मेरे हर झाई की। तो आपके पर्सन गुड न्यूज़ है, आपके लिए सोच रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द लाइफ टॉक्सिसिटी, ज़िंदगी के बाकी मामलात में अपने आप को बूस्टअप करना, सब चीज़ों में, क्योंकि कुछ मुकाफ़ाते अमल तो नज़र आ रहा है, विद द कारमा कार्ड बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो येस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एज वेल, अबाउट द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एज वेल, एंड दे वांट दिस रीयूनियन ताकि वो अपने आप को बूस्टअप कर सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, मैंने शुरू में इंट्रो में नहीं कहा था कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब कभी भी आप देखना चाहेंगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। बट येस, अगर आप वाकई क्यूरियस हैं कि आप जानना चाहते हैं कि वो वाकई अगर इस तरह सोच रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।